डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जब हम बिज़नेस के अंदर एक क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसका नाम है जनरल, जो हम इसको पढ़ने के बाद हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शुरू करेंगे और वो चैप्टर का नाम होगा जनरल। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी हैं, और वो ये है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बिज़नेस की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, जब भी हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम बिज़नेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें दो नाम हमारे साथ लाजमी साथ जुड़ेंगे, और वो सबसे अहम है। वो क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डेबिट, और नंबर 2, क्रेडिट। अब बिज़नेस में जब भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और दूसरे साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। ये चीज़ समझ लें कि जब भी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों अकाउंट्स इंक्रीज़ हो रहे हों, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग एक साइड पर डेबिट होगी और एक साइड पर क्रेडिट होगी। हो सकता है कि वो दोनों के दोनों अकाउंट्स डिक्रीज़ हो रहे हों, लेकिन जब वो डिक्रीज़ भी हो रहे होंगे तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि एक साइड पर रिकॉर्डिंग डेबिट पर होगी और एक साइड पर क्रेडिट पर होगी। और हो सकता है कि ये भी कंडीशन हो कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो। इट मीन्स कि एक अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और एक अकाउंट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। नाम सबको पता होता है, लेकिन उसके कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो बच्चों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपनी वीडियो में ये लाजमी डिस्कस करूँगा कि डेबिट होता क्या है और क्रेडिट होता क्या है। डेबिट क्या चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डेबिट। डेबिट एक लैटिन वर्ड्स है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस तरीके से हम कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेबिट, और जब हम कोई चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट। सिंपल इज़ दैट। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो डेबिट का मतलब मैं आपको आसान अल्फाजों में बता देता हूँ, मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और वो ये है कि मैं जब आपसे बात कहूँ कि भाई मुझे ये बताइए इस ए का क्या मतलब है, इस ए का क्या मतलब है ये आप बता दीजिए। या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बी का क्या मतलब है, इस बी का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलें ये बता दें कि सी का क्या मतलब है, इस सी का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड्स के कुछ लेटर्स होते हैं, ये इंग्लिश ज़बान के कुछ लेटर्स हैं। जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। इससे मिलकर तो एक इंग्लिश का वर्ड बन सकता है, लेकिन ए का कोई मतलब नहीं है, बी का भी कोई मतलब नहीं है, सी का भी कोई मतलब नहीं है। ये एक लेटर्स हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बिज़नेस लैंग्वेज में जब कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी तो उसको कहेंगे हम डेबिट। इसी तरीके से जब बिज़नेस में कोई चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट। बस इसका सिंपल ये मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं है इसका कि डेबिट की चीज़ आने वाली चीज़ को हम डेबिट कहते हैं और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट कहते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट माइंड में है तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिंपल ये एक लेटर्स हैं, जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगी वो डेबिट और जो चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगी वो होगी क्रेडिट।